आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कंप्यूटर हब में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नोटपैड की। नोटपैड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगर हम कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें नोटपैड चलाना आना चाहिए। नोटपैड में बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे फाइल को सेव कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, पुरानी फाइल को एडिट कैसे करना है। तो आज के वीडियो में नोटपैड के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो नोटपैड को स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के 3 तरीके। तो पहला तरीका क्या है, जैसे ही आप विंडो के साथ आर की प्रेस करोगे, विंडो की के साथ आर की प्रेस करोगे तो एक रन कमांड खुलेगी। आपको यहाँ पर रन कमांड के अंदर लिखना है। रन कमांड का मतलब हो गया, आपको सिस्टम पूछेगा कि आपको क्या रन करवाना है अपने सिस्टम में। तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ओपन क्या करना है हमें, नोटपैड। तो आपको यहाँ पर लिखना है नोटपैड और ओके के ऊपर क्लिक कर दो। देखो यहाँ पर नोटपैड है वो ओपन हो जाएगा। दूसरी जो मेथड है स्टार्ट करने की, दूसरा जो तरीका है वो क्या है, आपको अपने कीबोर्ड में विंडो की प्रेस करनी है। जैसे ही विंडो की प्रेस करोगे यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च के अंदर आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको क्या ओपन करवाना है, क्या सर्च करवाना है। हमें नोटपैड ओपन करना है तो आपको यहाँ पर लिखना है नोटपैड और इंटर करना है। इंटर करते ही नोटपैड खुल जाएगा। अब तीसरा तरीका ये है, जैसे आप विंडोज 7 के अंदर काम करते हो तो विंडोज 7 के अंदर यहाँ पर स्टार्ट का बटन आता है। तो आपको स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। ऑल प्रोग्राम्स वाले फोल्डर में जाने के बाद में आपको एसेसरीज वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। एसेसरीज वाले ऑप्शन के अंदर जाओगे तो आपको वहाँ पर नोटपैड वर्डपैड मिल जाएगा। तो हमें नोटपैड ओपन करना रहेगा तो आपको नोटपैड के ऊपर वहाँ पर जाकर क्लिक करना है। अब नोटपैड की बेसिक चीज़ें देखते हैं हम। तो विंडो के साथ हमने आर की प्रेस करी, नोटपैड को ओपन कर लिया। अब नोटपैड का ये तो है क्लोज बटन। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा नोटपैड वापस बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ये आपका पूरा पेज है वो ओपन हो जाएगा फुल साइज के अंदर। और ये है मिनिमाइज। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ये मिनिमाइज हो जाएगा, यहाँ पर टास्क बार के अंदर आ जाएगा। मान लीजिए आपको आप नोटपैड में काम कर रहे हो और अब आपको डेस्कटॉप पे कोई दूसरा काम करना है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा और यहाँ से आप अपना काम कर सकते हो। ये बंद नहीं होगा, सिर्फ मिनिमाइज होगा। जैसे इसके ऊपर वापस क्लिक करोगे आप अपना काम दोबारा से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर जो आपको ये पट्टी दिख रही है ऊपर वाली, इस पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। और जो ये पट्टी दिख रही है फाइल एडिट फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। टाइटल बार के अंदर कोई भी फाइल का जो टाइटल क्या है वो आएगा। जैसे हम ये फाइल बनाकर सेव करेंगे और सेव करने के टाइम पर जो नाम देंगे वो उसका टाइटल बन जाएगा, तो वो टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। नीचे आओगे तो ये है टास्क बार आपकी, ठीक है। टास्क बार के बाद में एक और बार आती है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए ये पेज है, आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करा और नीचे की तरफ यहाँ तक लिखते गए। अब मान लीजिए आपने कंटिन्यू लिखना जारी रखा तो यहाँ पर एक वर्टिकल बार आती है पेज को अप और डाउन करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपने लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ लिखना स्टार्ट करा और लिखते गए तो आगे वाली जो कंटेंट है उसको देखने के लिए एक हॉरिजॉन्टल बार आती है, जिसको हम लेफ्ट टू राइट आगे खिसकाते हैं और वापस पीछे लेकर आते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार। जैसे हम यहाँ पर ये पेज में हम लिखेंगे उसके बाद में वो हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार स्टार्ट होगी। तो वर्टिकल बार तो क्या काम आएगी, पेज को अप और डाउन करने के काम में, और हॉरिजॉन्टल बार क्या आएगी, पेज को लेफ्ट टू राइट खिसकाने के काम में, ठीक है। अब ये तो हो गई टोटल, इसमें 6 बार होती हैं। टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार आती है यहाँ पर, और उसके बाद में ये टास्क बार हो गई। इधर वाली बार है वो वर्टिकल बार आ गई और इधर वाली बार है वो हॉरिजॉन्टल बार वाली बार होती है। अब इन ऑप्शन के बारे में समझते हैं। जैसे फाइल बटन दिया हुआ है, फाइल बटन के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे न्यू ऑप्शन है, ओपन है, सेव एज है, पेज सेटअप है, प्रिंट है, ये सारे ऑप्शन हैं न्यू इसमें फाइल बटन के अंदर। इनको बटन बोलते हैं या फाइल ऑप्शन भी बोल सकते हो। एडिट ऑप्शन या एडिट बटन, फॉर्मेट ऑप्शन या फॉर्मेट बटन। तो फाइल बटन के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है न्यू का। अब न्यू वाला ऑप्शन न्यू वाला ऑप्शन कहाँ पर काम आएगा, जैसे मान लीजिए आप इस फाइल में काम कर रहे हो, अब आपका मान लीजिए ये काम गलत हो गया या गलती हो गई इस काम के अंदर, तो आपको एक नई फाइल ओपन करनी है। आपको इसको डिलीट नहीं करना है, बस आपको नई फाइल ओपन करनी है।
तब हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो नोटपैड को इसको बंद करो और दोबारा से विंडो की के साथ आर की प्रेस करके नोटपैड लिखो, वापस ओपन होगा। या आपको क्या करना है, फाइल ऑप्शन के अंदर जाना है और न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मान लीजिए मैंने ये लिखा, अब मुझे नई फाइल चाहिए, ये तो गलत लिखा हुआ है, तो कंट्रोल के साथ या तो एन प्रेस कर दो। इसकी शॉर्टकट की क्या हो गई, न्यू की कंट्रोल के साथ एन। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एन प्रेस करोगे डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये क्या कह रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड भाई, इस फाइल को आपको सेव करना है क्या, नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, डोंट सेव के ऊपर क्लिक कर दो। देखो नई फाइल ओपन हो जाएगी। ऐसे ही ऑप्शन के ऊपर जाकर करेंगे हम, फाइल के अंदर गए, न्यू के ऊपर क्लिक करा, वापस वो डायलॉग बॉक्स आएगा, डोंट सेव के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर देखो नई फाइल ओपन हो गई। तो फाइल ऑप्शन में पहला ऑप्शन था न्यू वाला, तो न्यू वाला ऑप्शन तो कहाँ पर काम आएगा, जब भी आपको कोई भी नई फाइल ओपन करनी हो। फिर है अगला ऑप्शन ओपन। ओपन ऑप्शन कहाँ पर काम आएगा, मान लीजिए आपने कोई भी पुरानी फाइल बनाकर सेव कर रखी है, अब इस फाइल के अंदर करंट फाइल में आप काम कर रहे हो, आपको मान लीजिए वो फाइल ओपन करनी है, तब हम क्या करेंगे, फाइल ऑप्शन के अंदर जाएंगे, या तो कंट्रोल के साथ ओ प्रेस कर दो या फिर ओपन के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ओपन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास मान लीजिए नोटपैड में ये फाइल बनाई हुई है, इसको ओपन करना है, सेलेक्ट करा और ओपन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पर ये फाइल नोटपैड की है वो ओपन हो जाएगी। वापस न्यू फाइल खोलनी है तो न्यू के ऊपर क्लिक कर दो, वापस नई फाइल खुल जाएगी। फिर अगला ऑप्शन है सेव। अब मान लीजिए आपने यहां पर लिखा नोटपैड के अंदर, आपने वहां पर लिखा, एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं, एक्सपर्ट कंप्यूटर हब, आपने ये नाम लिख दिया। अब इसको मान लीजिए मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, तो लेकिन तो सेव तो नहीं करा, तो फ्यूचर के अंदर कभी भी हमें ये फाइल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले सेव करना पड़ेगा। और सेव करने के लिए फाइल में क्या करना, फाइल में जाना है और या तो कंट्रोल एस प्रेस कर दो या सेव के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करोगे या सेव के ऊपर क्लिक करोगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा सेव एज के नाम से। पहले तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एड्रेस बार की इस फाइल को आप कौन सी लोकेशन के ऊपर सेव कर रहे हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस पीसी, इस पीसी के डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर के अंदर सेव होगी अब ये फाइल। लेकिन मान लीजिए हमें डेस्कटॉप पे सेव करनी है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करना है और फिर नीचे आओगे, यहाँ पर देखो फाइल नेम लिखा हुआ है .txt। अब txt क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट नेम लिखा हुआ आता है, ये नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम का मतलब होगा सरनेम, कि जिससे हम फाइल को आइडेंटिफाई कर पाएं कि भाई ये नोटपैड पर फाइल बनाई हुई है, एक वर्ड पैड पर बनाई हुई है या एमएस वर्ड के ऊपर बनाई हुई है। तो ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है। तो अभी कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .txt। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको फाइल का नेम देना है, भाई मान लीजिए कंप्यूटर के नाम से ही सेव कर देते हैं और सेव के ऊपर कर दिया आपने इसको क्लिक, तो ये फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा कि फाइल को कैसे सेव करते हैं, या तो कंट्रोल एस प्रेस कर दो या सेव के ऊपर क्लिक कर दो और फाइल को सेव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा फाइल के अंदर सेव एज का। सेव एज का ऑप्शन क्या काम में आता है कि मान लीजिए इस फाइल को आपको दूसरी जगह भी और भी सेव करनी है, ठीक है, मल्टीपल लोकेशन के ऊपर सेव करनी है, तब हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे दोबारा से, और अगर मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो वो डायलॉग बॉक्स से नहीं आ रहा, तो सेव तो फाइल को एक ही बार सेव करेगा, लेकिन एक ही लोकेशन के ऊपर सेव करेगा, लेकिन सेव एज है उससे आप अलग अलग लोकेशन के ऊपर, मल्टीपल लोकेशन के ऊपर सेव कर सकते हो। देखो यहाँ पर डेस्कटॉप लिखा हुआ है कि फाइल कहाँ पर सेव होगी, डेस्कटॉप पे, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट में करनी है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर, और फाइल का नाम अगर सेम ही रखना है तब तो सेम रख दो, नहीं तो यहाँ पर फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हो और सेव के ऊपर क्लिक कर दो। तो ये फाइल कितनी जगह पर सेव हो गई, मल्टीपल लोकेशन पर 2 जगह पर सेव हो गई। ऐसे ही तीसरी जगह पर सेव करनी है तो सेव एज के ऊपर दोबारा क्लिक करो, दोबारा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स का नाम भी क्या रहेगा, सेव एज ही। अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगला ऑप्शन है पेज सेटअप, कि मान लीजिए इस फाइल का आपको प्रिंट करके निकालना है, तो प्रिंट निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पेज का सेटअप करना पड़ेगा, कि हमारे पास जो प्रिंटर के अंदर पेज है, जो हार्ड कॉपी है, उस पेज की साइज कितनी है, आपको फॉर्मेट बताना पड़ेगा, भाई आपको A4 में निकालना है, लेटर में निकालना है, कौन से फॉर्मेट के अंदर आपको प्रिंट है वो निकालना है। तो इन पेज की सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
फाइल ऑप्शन के अंदर जाना है और पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ गया पेज सेटअप के नाम से। अभी बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक के अंदर तो इतने ही ऑप्शन है, जब एमएस वर्ड सीखेंगे वहाँ पर पेज सेटअप की पूरी सेटिंग और भी ज़्यादा रहेगी। ये ऑप्शन तो रहेंगे, इससे एक्स्ट्रा और भी ऑप्शन रहेंगे। तो सबसे पहले पूछ रहा है पेपर की साइज, कि आपके पास पेपर की साइज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करोगे, A4 A3, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ A4, और इधर ये प्रीव्यू दिखाता रहेगा। फिर है ओरिएंटेशन की, आपको पोर्ट्रेट में निकालना है। पोर्ट्रेट का मतलब सीधा खड़ा प्रिंट पेज को निकालना है, या लैंडस्केप का मतलब हो गया आड़ा पेज प्रिंट करके निकालना है। ठीक है, वो आपको यहाँ से ओरिएंटेशन से सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर है मार्जिन का मतलब हो गया पेज के चारों तरफ जो स्पेस है वो कितना छोड़ना है। जब पेज को हम प्रिंट निकाल लेंगे हार्ड कॉपीज की, जब इसको बाइंडिंग करेंगे तो इधर हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो आपको मान लीजिए लेफ्ट में अभी देखो जीरो हो गया, तो देखो बिल्कुल किनारे के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो टच होकर आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच कर देता हूँ तो देखो इतना स्पेस आ गया। तो इस तरह से आप राइट के अंदर, बॉटम के अंदर, टॉप के अंदर आप मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो। तो पहले पेपर की साइज सेलेक्ट करनी है, फिर ओरिएंटेशन सेलेक्ट करना है, पोर्ट्रेट निकालना है, लैंडस्केप निकालना है, और उसके बाद में मार्जिन सेलेक्ट करनी है और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर अगला ऑप्शन आ रहा है हमारा प्रिंट का। अब आपने पेज का सेटअप कर दिया, अब आपको क्या करना है, प्रिंट करके निकालना है। तो कंट्रोल P तो इसकी शॉर्टकट की होती है, और जैसे ही प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पहले तो प्रिंट वाली कमांड को आपको बताना है कि आपके सिस्टम पर कौन सा प्रिंटर लगाया हुआ, उस प्रिंटर का नेम यहाँ पर शो होता रहेगा, उसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में पेज की रेंज, आपको कितने पेज प्रिंट करके निकालना है। अब देखो नोटपैड में बाय डिफॉल्ट एक ही पेज आता है, आप इसके अंदर ही कितना कंटेंट है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पर पेज की रेंज है वो ऑल बताएगा, आपको ऑल ही सेलेक्ट करके रखना है। फिर नंबर ऑफ कॉपीज, बाई कितनी कॉपीज प्रिंट करके निकालनी है उस पेज की, तो ये हम कॉपी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और प्रिंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे पेज है वो प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो हो गई फाइल के अंदर ऑप्शन। नई फाइल ओपन करने के काम में आएगा। ओपन, कोई पुरानी फाइल है सेव करी हुई उसको ओपन करने के काम आएगा। सेव है, फाइल को सेव करने के, सुरक्षित करने के काम में आएगा। फ्यूचर में कभी भी काम में ले सकते हैं फाइल को, सेव करी होगी तब। सेव एज का ऑप्शन फाइल को मल्टीपल लोकेशन के ऊपर सेव करने के काम में आएगा। पेज का सेटअप करने के लिए पेज सेटअप का ऑप्शन हमें काम में लेना होगा। और जो सॉफ्ट कॉपी है उसकी हार्ड कॉपी निकालने के लिए आपको प्रिंट कमांड का ऑप्शन यूज में करना पड़ेगा। तो ये तो हो गए फाइल बटन के ऑप्शन। अब एडिट बटन के ऑप्शन की बात करते हैं हम। एडिट बटन के अंदर पहला ऑप्शन है अंडू का, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल Z। अब मैं यहाँ पर एक नई फाइल खोल लेता हूँ। इसके लिए कंट्रोल N प्रेस करा, न्यू फाइल के लिए जो फाइल ऑप्शन के अंदर हमने बात करी थी, अभी नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल N। तो देखो एडिट में अभी 1 और 2 ही ऑप्शन मतलब एक्टिवेट है, अंडू कट कॉपी का नहीं है। अंडू कमांड क्या करती है, जैसे मैं यहाँ पर लिख लूंगा, अब मैं एडिट के अंदर जाता हूँ, देखो अंडू का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो गया है। अंडू क्या करता है कि जो लास्ट में आपने एक्शन करी है उसको हटाने के लिए, उस एक्शन को खत्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए अंडू का ऑप्शन, जैसे हमें मान लीजिए एच नहीं लिखना था, हमने गलती से लिख दिया, इसको हटाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, अंडू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब वो एच जो लिखा था वो वापस चाहिए, तब अंडू ही बटन इसमें रीडू का काम करेगा नोटपैड में। एमएस वर्ड के अंदर तो दोनों के सेपरेट बटन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अंडू के ऊपर वापस क्लिक कर दो तो वो वापस से आ जाएगा। अब अगली चीज़ है कट कॉपी पेस्ट। देखो ये कट कॉपी पेस्ट क्या काम करता है, जैसे आपने लिखा एक्सपर्ट कंप्यूटर हब, अब मान लीजिए आपने लिख दिया सिक्कर। अब ये सिक्कर आपको यहाँ पर नहीं लिखना था। अब मैं एडिट के अंदर गया, देखो अभी तो ये सेलेक्ट हाईलाइट ही नहीं हो रहा कट का ऑप्शन। कब होगा, जब इस वर्ड को आप सेलेक्ट करोगे भाई, जो यहाँ से आपको हटाना है, सेलेक्ट कर लिया। अब एडिट के अंदर गए, देखो कट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। कंट्रोल X इसकी शॉर्टकट की होती है, कट गया। अब मुझे यहाँ से तो रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ पर चाहिए वो, तो मुझे या तो दोबारा लिखना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर कट की कमांड चला रखी है तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, तो दोबारा से यहाँ पर पेस्ट होकर आ जाएगा। फिर अब मान लीजिए ये सिक्कर आपको यहाँ पर भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए था, तब हमें क्या, कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी, फिर कॉपी की कमांड चलाने के लिए वापस इसको सेलेक्ट करो, एडिट बटन के अंदर गए और कॉपी के ऊपर क्लिक कर दिया। कंट्रोल C शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल V प्रेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गई अंडू करना, रीडू करना, कट कॉपी पेस्ट। अब है डिलीट। जैसे ये सिक्कर आपको यहाँ नहीं चाहिए ही नहीं, तो आप इसको सेलेक्ट करो और या तो एडिट बटन के अंदर जाकर डिलीट के ऊपर क्लिक कर दो, या
कीबोर्ड में डिलीट का बटन आता है उसको प्रेस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है हमारा फाइंड का। फाइंड का ऑप्शन क्या काम करता है, देखो मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैं पूरा पेज बना लेता हूँ, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करा और कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, और यहाँ पर इतनी हम दूर में लिखते गए। अब देखो यहाँ पर वर्टिकल बार स्टार्ट हो गई है, ये क्या हो गई, पेज को अप और डाउन करने के लिए वर्टिकल बार, ठीक है। अच्छा अब मान लीजिए अगला ऑप्शन है एडिट के अंदर फाइंड का। फाइंड का ऑप्शन क्या करता है, मान लीजिए इसमें आपने हब कहाँ पर लिखा है वो आपको खोजना है, तब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ऐप की प्रेस करेंगे, फाइंड वोट, आपको क्या फाइंड करना है, मुझे HUB कहाँ पर लिखा है, डायरेक्शन आप अप कर लीजिए, यहाँ पर अप का मतलब हो गया ये ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करेगा ढूंढना, फाइंड करना, तो फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पर HUB लिखा हमने हब और फाइंड नेक्स्ट, देखो ये ऊपर की तरफ आ रहा है ढूंढता हुआ, अगर डायरेक्शन डाउन करोगे तो फाइंड नेक्स्ट, देखो ये फाइंड नेक्स्ट कर रहा है, अब नीचे की तरफ है ढूंढता हुआ जाएगा। अब मान लीजिए हम अभी यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं फाइंड नेक्स्ट के लिए, ठीक है, अब ये डायलॉग बॉक्स नहीं है, अब मुझे फाइंड करवाना है, तब आप क्या करोगे, फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है F3, तो आपको क्या करना है, फंक्शन की के साथ F3 की प्रेस करनी है। अगर लैपटॉप में काम कर रहे हो तब फंक्शन की के साथ F3 करनी है, अगर सिस्टम पर कीबोर्ड में काम कर रहे हो तब आपको सिर्फ F3 की प्रेस करनी है। देखो ये हब है वो फाइंड कर रहा है। अच्छा अगला ऑप्शन है रिप्लेस करने का। देखो फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की हो गई F3। अब रिप्लेस का मतलब कि आपको ये हब नहीं लिखना था, यहाँ पर मान लीजिए हंट लिखना था, HUNT लिखना था हब की जगह, तब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो कंट्रोल H की प्रेस करो तो हब की यहाँ पर रिप्लेस की कमांड खुल गई। हब की जगह आपको रिप्लेस क्या करना है, HUNT करना है। अब रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पर रिप्लेस, देखो नीचे की तरफ रिप्लेस हो रहा होगा, देखो ये हब लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या हो गया, हंट। अब HUB हब लिखा हुआ है, रिप्लेस के ऊपर क्लिक करो, हंट हो गया। तो अब मान लीजिए इसको यहाँ पर छोड़ना है कि यहाँ पर तो हब सही लिखा हुआ है और हब भी लिखा होना चाहिए, तब हम क्या कर देंगे, फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये तो जो रिप्लेस की कमांड है वो छोड़ देगी, और यहाँ पर रिप्लेस करना है तो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये काम आता है फाइंड के लिए। फाइंड के अंदर फाइंड करवाओ और उसके बाद में रिप्लेस करवा सकते हो। सेलेक्ट ऑल, जैसे एक तो हम सेलेक्ट करते हैं कोई भी कंटेंट लिखा हो ऐसे कि माउस से, दूसरा कीबोर्ड से करना है तो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल A, तो आपको कंट्रोल A की प्रेस करोगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगा। आपको फाइल के अंदर टाइम और डेट भी चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको टाइम और डेट चाहिए कि ये फाइल कब की बनाई हुई है, तो एक तो टाइम और डेट आपको टाइप करना पड़ेगा, एक आप F5 की प्रेस कर दो, देखो टाइम और डेट सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो भी आपके सिस्टम के अंदर करंट में टाइम और डेट आ रहा है। फिर अगली शॉर्टकट की है, अगला ऑप्शन है हमारा, तो ये तो हो गए एडिट बटन के, अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू का ऑप्शन इसमें काम नहीं करेगा, सेलेक्ट और टाइम और डेट। अब है फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑप्शन क्या काम में करते हैं, जैसे फॉर्मेट में दो हैं, एक तो वर्ड वेब। वर्ड वेब क्या करेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नोटपैड के अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही पेज खुलता है और एक पेज के अंदर आप कितना भी कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने ये बताया कि एक ही पेज खुलता है, तो यहां से आपने लिखना स्टार्ट करा और अगर आप कंटिन्यू लिखते जाते हो, लेकिन यहां पर लाइन को ब्रेक मिल रहा है। लाइन को ब्रेक क्यों मिल रहा है, क्योंकि फॉर्मेट के अंदर वर्ड वेब के ऊपर साइन है। अगर मैं वर्ड वेब के ऊपर साइन नहीं करूंगा तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो ये हॉरिजॉन्टल बार भी स्टार्ट हो गई, मतलब इस पेज की जितनी साइज है वहां तक ये लिखता गया है और उसके बाद में दूसरी लाइन है वो स्टार्ट हुई है। मतलब वर्ड वेब के ऊपर अगर साइन नहीं होगा तो ये लाइन को ब्रेक नहीं देगा। यहाँ पर जैसे ही आपका जो सामने वाली जितनी स्क्रीन दिख रही है वहां तक ही नहीं लिखेगा, कंटिन्यू लिखते जाएगा। और अगर फॉर्मेट के अंदर वर्ड वेब के ऊपर साइन होगा तो जितनी आपको स्क्रीन दिख रही है उतनी दूर ही लिखेगा, उसके बाद में ये लाइन को ब्रेक दे देगा और दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट कर देगा। फिर अगला ऑप्शन है फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट, कि फॉन्ट की आपको फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया कि आपको फॉन्ट की साइज को कम करना है, फॉन्ट की लिपि है वो चेंज करनी है, बोल्ड इटैलिक करना है, तब हम फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट की कमांड खुल जाएगी। देखो फॉन्ट की स्टाइल, यहाँ पर आपको नैरो बोल्ड चाहिए,
नैरो बोल्ड इटालिक चाहिए, बोल्ड इटालिक चाहिए, बहुत सारी यहाँ पर हैं। और जब MS वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें तो और भी ज़्यादा हैं। तो ये तो सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, नोटपैड भी तो बेसिक है, बेसिक चीज़ें हैं कि फ़ॉन्ट की स्टाइल को आपको चेंज करना है। फिर इधर फ़ॉन्ट की लिपि कैसी चाहिए आपको, उसको चेंज करने के काम में आएगा ये फ़ॉन्ट की लिपि चेंज कर। और इधर फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ाने के काम में आएगा। और देखो यहाँ पर सैंपल दिखा रहा है कि अब जो आपका जो यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा होगा वो ऐसा बन जाएगा। और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये 3 ऑप्शन मेन थे, फाइल बटन, एडिट बटन और फॉर्मेट बटन। यू बटन है वो इसमें काम नहीं करेगा यहाँ पर। और अगर कोई अबाउट नोटपैड के बारे में देखना है, अगर कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, नोटपैड के बारे में कुछ भी पूछना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको नोटपैड समझ में आया होगा, जो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले आना चाहिए, जो मतलब ये पहला बेसिक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में हम वर्डपैड सीख सकते हैं, MS वर्ड सीख सकते हैं। अब जितना हमने नोटपैड में सीखा है वो आपको वर्डपैड में भी मिलेगा और MS वर्ड में भी मिलेगा। तो इतनी चीज़ें तो हमारे क्लियर हो चुकी होंगी जब हम MS वर्ड सीखेंगे। और MS वर्ड के अंदर तो और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी, तो हम ज़्यादा उन पर ध्यान देंगे फिर, क्योंकि ये चीज़ें तो हमें आती रहेंगी अगर हमने नोटपैड सीखा है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको इसका प्रैक्टिकल अच्छी तरह से करना है। धन्यवाद।